हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से बच्चों, पहले मुझे चैट सेक्शन में एक आंसर दे दो कि आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। दोनों चीज हो रही है तो जल्दी से यस लिख दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर दोनों चीज क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, एक बारी प्लीज, अभी क्लास की स्टार्टिंग है, अभी से ही मत ऐसा करो, है ना। ठीक है, सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। नंबर सिस्टम चैप्टर में हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, अभी हम उसकी रिवीजन कर रहे हैं। आज हमारी कौन सी रिवीजन क्लास है? आज हमारी 5th रिवीजन क्लास है ना। यस, 5th रिवीजन क्लास है। इस रिवीजन क्लास में हम आज क्या पढ़ेंगे, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उससे थोड़ा आगे का। पिछली क्लास में हमने देखा था एक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और टाइप ऑफ फ्रैक्शंस देखे थे। आज हम देखेंगे कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन एंड ऑपरेशन ऑन अ फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं बच्चे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूल्स की। हमारी क्लास के कुछ रूल्स है जो हर बच्चे को पता है, हर क्लास में हम फॉलो भी करते हैं और क्लास के सभी बच्चे फॉलो भी करते हैं। कुछ बच्चे नहीं करते हैं बीच बीच में, तो उनको याद दिलाने के लिए मैं हूँ। ठीक है, सो बेटा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो बार बार डिस्टरबेंस नहीं होगी क्लास में। माइक और कैमरा आपको बंद ही रखना है जब तक कोई डाउट ना हो। यस और नो में आंसर देना है जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ। और डाउट अगर आपका है तो क्या करते हो आप 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे, अपना डाउट लिख दोगे या मैंने कुछ पूछा उसका आंसर। मैंने जब भी कहती हूँ पोल में आंसर करना है तो बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटी में जाना है, यहाँ से आप एक्टिविटी में दबाओगे तो आप पोल्स में पहुंच जाओगे। एबीसीडी में से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। बेटा वोट करना हर किसी का इंपॉर्टेंट है, मतलब आंसर देना पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करो, उसी से मुझे समझ आएगा आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं बच्चा। अभी हम देखते हैं फ्रैक्शंस। हमने लास्ट क्लास में देखा था आपका फ्रैक्शंस क्या होता है। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था बच्चों, याद करिए कि मान लीजिए कोई भी एक पूरी चीज है, एक पूरी कोई भी चीज ले लीजिए, मान लीजिए एक रोटी है, अगर मैं इस रोटी के 8 पार्ट्स कर देती हूँ या 8 हिस्से कर देती हूँ और मैं बोलती हूँ आपके पास ये एक हिस्सा है, बताइए आप इस एक हिस्से को कैसे लिखोगे मैथ्स के अंदर। तो आप बोलोगे मैम हम विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शंस इसको लिख सकते हैं, हम इसे लिखेंगे 1/8। राइट, हम इसे लिखेंगे 1/8, बिल्कुल सही, है ना। तो बेसिकली फ्रैक्शन का यूज क्या होता है, किसी भी होल थिंग्स के पार्ट्स कर दिए जाए और उन पार्ट्स को हम लिखना चाहते हैं बच्चे, तो हम विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन लिखते हैं और फ्रैक्शन को हम v/q की p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, फिर हमने बेटा देखा था 3 टाइप के आपके फ्रैक्शंस होते हैं। पहला होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, फिर आपका आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, उसके बाद जो तीसरा आता है बेटा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मैं इसका एक बार जल्दी से एग्जांपल दे देती हूँ, फिर एक क्वेश्चन का आपसे आंसर पूछूंगी। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जैसे 3/5, है ना, 7/12। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर आपका छोटा होता है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है, ये आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर मैं इसी का उल्टा ले लू, 7/2 लिख दू या फिर 5/3 लिख दू, जहां पर न्यूमरेटर आपका बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, वो होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन कैसा होता है, जैसे आपका 2 इंटू में 1/3, है ना, जहां पर एक होल नंबर भी होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर इज नोन एज मिक्स फ्रैक्शन। सो मैं अगर लिख रही हूँ 2 इंटू में 1/3 तो आप कहोगे मैम इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है या नहीं बेटा? यस और नो में एक बार आंसर कर दो सभी बच्चे, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे कन्वर्जन पे। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो अगर सबको क्लियर है तो। क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पे, ये आपको क्या करना है, 5 इंटू में 1/3 है, आपको बताना है ये किस टाइप का फ्रैक्शन होगा। कहां पर बताना है बच्चे? पोल में। ठीक है, आंसर आपको पोल में देना है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन आपको बताना है। इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन और अ प्रॉपर और अ इम्प्रॉपर और नन ऑफ दिस, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है वो आपको बताना है। 5 इंटू में 1/3 किस टाइप का फ्रैक्शन है।
वेरी गुड, सभी कर देंगे। ठीक है, पहले कॉपी में कर लो, अगर ज्यादा लग रहा नहीं समझ आ रहा फिर उसके बाद पोल में कर लो। और बेटा आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए, लेकिन सभी बच्चे कीजिए। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, जिनका हो गया वेरी गुड, और जितने बच्चे मेरे बचे हुए हैं जल्दी से कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बच्चा बोलो। मैम समझ नहीं आया ये कैसे होगा। बेटा बस इसको आपको देख के ये बताना है किस टाइप का फ्रैक्शन है। ठीक है, मैं अभी दोबारा बता दूंगी। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस बताने हैं आपको और कुछ नहीं करना है इसमें, किस टाइप का ये फ्रैक्शन है। अभी मैंने बताया ना 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो ये वाला जो है 5 इंटू में 1/3 ये आपका किस टाइप का फ्रैक्शन है ये आपको बताना है। बेटा प्लीज कुलदीप सिंह की आईडी से बेटा म्यूट रखिए, सभी बच्चे म्यूट रखिए प्लीज। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दीजिए, है ना। 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन। ठीक है, सो देखो बेटा सिंपल है, आपको देख के ही पता लग रहा है इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह के जब भी लिखा होगा ये हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर मान लो बेटा यहाँ पर 5/7 होता, तो जहां न्यूमिनेटर आपका छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ज्योति की आईडी से बेटा ध्यान से सुनना, ऊपर वाला नंबर आपका छोटा होता है नीचे वाला बड़ा होता है, तो ये आपका क्या होता है बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और अगर आपका इसी का उल्टा हो, ऊपर वाला नंबर बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो, ठीक है, न्यूमरेटर आपका बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और बेटा जहां पर आपका सिंपल पूछा 5 इंटू में 1/3 या 2 इंटू में 1/5 इस तरीके के नंबर लिखा होता है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है। समझ आया मेरी बात। ज्योति की आईडी से जो बच्चा है बेटा क्लियर हुआ क्या। सो ये आपको सिर्फ देख के बताना था किस तरह का फ्रैक्शन है, तो आपने बताया इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन। ओके ठीक है, गुड बेटा। चलो फिर एक क्वेश्चन का और सभी बच्चे मुझे आंसर देंगे। आपको बताना है 14/5 ये किस टाइप का फ्रैक्शन होगा। तो आप देखो पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कौन सा बड़ा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो किस टाइप का फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ बेटा जल्दबाजी की रेस नहीं है, आराम से पहले कर लो फिर उसके बाद पोल में करो। टाइप ऑफ फ्रैक्शन किस टाइप का ही फ्रैक्शन होगा 14/5। ध्यान से बेटा 14/5 है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। सोचो ऐसा होता है तो क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, जब भी इस तरीके का होता है तो क्या होता है। ध्यान से करिए बेटा, 14/5 में ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला छोटा है, किस टाइप का फ्रैक्शन होगा ये। सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड बेटा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लगता है आप वो लगाइए।
14/5 है, ये किस टाइप का फ्रैक्शन होगा ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया है जब भी ऊपर वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर आपका बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वो कौन से टाइप का फ्रैक्शन होता है। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, हाँ वेरी गुड। ग्रीन। क्या बेटा? चलिए बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी मेरे 10 बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको देख के सिर्फ ये बताना है किस टाइप का फ्रैक्शन है। बेटा आंसर हर एक बच्चे को देना है, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लगता है कर दीजिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से बता दीजिए। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा मैं सबको बोल रही हूँ, कई बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो बेटा आंसर हर एक बच्चा करेगा। जो नए बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं बेटा आप लोगों को भी आंसर करना है और आंसर हर एक बच्चे का चाहिए मुझे। बेटा देखो ऊपर वाला नंबर आपका क्या है, बिग है ना, और जब भी हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर आपका बड़ा हो डिनोमिनेटर आपका स्मॉल हो छोटा हो, तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन होता है बेटा, ये होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मेरे 4-5 बच्चों ने आंसर गलत किया है, तो एक तो ना बेटा पोल आते ही कुछ भी आंसर मत लिख दिया करो, ठीक है, ये पोल आप ही के लिए है, तो पहले सोचा करो क्या आंसर बताना है फिर। मैम प्लीज रिपीट कर दो। बेटा जब भी आपके पास ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर यहीं पे उल्टा हो जाए बेटा, मान लीजिए मैं लिखती हूँ 5/14, ठीक है, 5/4 यानी कि 14, यानी कि 5 यहाँ पर क्या है स्मॉल है, ऊपर क्या है न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो, तो ये होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। सो इम्प्रॉपर और फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन में बस इतना ही डिफरेंस है कि इम्प्रॉपर के अंदर ऊपर वाला नंबर जो है वो बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। क्या मतलब है मैम? मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन के अंदर बच्चे आपका सिंपल आपका ऐसे आता है 2 इंटू में 1/3 इस टाइप से आता है, 5 इंटू में 3/5 ऐसा कंप्लीट होता है, वो आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है। ओके मैम। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अगर आज की क्लास में भी ज्वाइन किया है ना तो आप लोग मेरे को ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनोगे ना सब समझ आएगा। कुछ भी मैं ऐसा नहीं पढ़ा रही हूँ जो आपने मान लो पिछले क्लास नहीं ज्वाइन की हो तो ना समझ आए, ध्यान से समझो सब समझ आएगा, ठीक है। अभी हमने सिर्फ 3, ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये चीज पढ़ी है कि 3 टाइप के आपके फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है बच्चों, क्या क्या कौन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। देखिए 3 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शंस, दूसरा आपका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। सो आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो P/Q का मतलब यहाँ पर जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब सुनो, अब मान लीजिए मेरे पास नंबर आ गया 3/5, ठीक है। अब देखो 3/5 में ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर है वो छोटा है 3 है और नीचे 5 है, बड़ा है डिनोमिनेटर। जब भी इस तरीके क्या होता है कि ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो, तो वो कौन सा होता है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इसी का हम उल्टा करते हैं कि ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो, जैसे यहाँ है 5 बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, उसे हम कहते हैं बच्चे
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में तो यही डिफरेंस है कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का नंबर। उसके अलावा बेटा मिक्स फ्रैक्शन कैसा होता है, 4 इंटू में 2/3, ठीक है, या 1 इंटू में 1/2, ये आपका क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है। इसके अंदर आपका एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो हम इसको कंप्लीट बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या मेरी अभी बात सभी को क्लियर हुई है, तीनों फ्रैक्शंस में, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। चलो मुझे एक बार बच्चे, सभी बच्चे बता दीजिए जरा चैट सेक्शन में, क्या मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है, क्या मेरी बात सभी को क्लियर आ रही है आवाज, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे बोल रहे हैं नहीं आ रही है क्लियर। ठीक है, काफी बच्चों को क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। मैं बेटा ना ऐसा करती हूँ, 2-3 मिनट के लिए ना वीडियो ऑफ करती हूँ, आप लोग फिर मुझे बताना मेरी आवाज आप लोगों को फिर क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अगर तब भी नहीं क्लियर आ रही है तो फिर तो बेटा कोई सॉल्यूशन मैं नहीं दे सकती, क्योंकि फिर आपको मतलब मैं इतना ही हेल्प कर सकती हूँ कि डेटा अगर आपकी नेट सही नहीं आ रहा तो मैं अपनी मेरी वीडियो ना आए और वो डेटा आवाज में चला जाए, ठीक है। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। बारिश का मौसम आज। हाँ बेटा वो मुझे पता है, ठीक है, इसीलिए मैं बेटा बोल रही हूँ, ठीक है। सो मेरे एक बच्चे ने बोला मैम दोबारा से एक बार बताना, बेटा मैंने सिंपल है, आप ज्यादा ना कंफ्यूज मत हो। मान लो मेरे पास एक नंबर है 5/7, 5/7। आपने देखा यहाँ पर ऊपर 5 है, नीचे 7 है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है ना, जब भी ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, और डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा। ऊपर वाला नंबर छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, तो आपका कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, बस इतना याद रखो। इसी का उल्टा मैं 12/7 लिख दूं, ठीक है, यहाँ ऊपर वाला नंबर आपका बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, ये आपका क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन तो आपका 2 में, वो तो अलग से देख के ही पता लग जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही थी जरा चैट सेक्शन में एक बार बता दो, क्या कुछ बेनिफिट हुआ है क्या वीडियो ऑफ करने से। ठीक है चलो 1-2 मिनट और रखते हैं, फिर मुझे बताना, ठीक है। ठीक है, अभी देखो बेटा, मान लो मेरे को एक नंबर है, ठीक है। अब हम देखते हैं किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसके अंदर बच्चे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। अब देखो 15/4 है, ठीक है, 15/4 है, तो अब मुझे ये क्या है, इट्स अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। आपने देखा न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इट्स अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अब इसको बदलना है किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। ध्यान से समझना, हमें इसे बदलना है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है बच्चों। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, हम डिवाइड से बदलते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगी, 4 से 15 को डिवाइड कर दूंगी, 4 3 12 होता है, 12 पे गया, नॉर्मल डिवीजन जैसे होती है, आपके पास क्या आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये आया रिमाइंडर, ये आपके पास आया कोशेंट, और ये आपके पास आया डिवाइजर, है ना। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे बेटा, देखो हमेशा याद रखो जो आंसर आता है ना आपका, जो कोशेंट होता है वो आपका आगे आता है, और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो वैसे पहले लिख लो, 4 का 4, और रिमाइंडर जो आया आपका वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो कहने का क्या मतलब हुआ, देखो आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदला, डिवाइड से। आगे आपका आता है कोशेंट, ऊपर आपका रिमाइंडर आएगा, और डिनोमिनेटर में आपका नॉर्मल डिवाइजर आएगा। ये रूल चलता है आपको डिवाइड करने के बाद। क्या मेरी बात समझ आई है, कैसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। मैम रिपीट कर दो। ठीक है ठीक है, चलिए देखो सपोज करो मेरे पास नंबर है
दूसरा नंबर लेती हूँ मैं, 21/2 है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है। बाकी बच्चे जरा कन्वर्ट करके बताओ क्या आएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, मुझे इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, मैंने क्या किया, 21 है, 2 से किया, 2 के टेबल में 21 कब आता है, 10 पे आएगा 20। ठीक है, 1 आपका क्या आ गया बेटा, रिमाइंडर आ गया। ठीक है, और कोशेंट कितना हो गया आपका, 10 हो गया। मैंने आपको क्या बताया, क्या रूल चलेगा, QRD। ठीक है, तो Q क्या है आपका 10 है, आप 10 लिख दोगे, और रिमाइंडर आपका 1 है, और डिवाइड किया था आपने 2 से, तो 10 इंटू में 1/2 आया। क्या मेरी बात अब समझ आई है सभी को। किसी बच्चे को डाउट है क्या। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आप लोग बताइए जरा। ठीक है, एक क्वेश्चन का आप लोग बताइए। मेरे पास है 76/9, इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन। यस ऑब्वियसली, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। मिक्स सॉरी, इट्स अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चे ये, है ना। ऊपर वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है, तो आपको इसको बदलना है बच्चे मिक्स फ्रैक्शन में। बताओ जरा कॉपी में करके कि इसका क्या आएगा जब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे तो। ठीक है, अपना अपना बताना बेटा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपने निकाला, क्योंकि उससे आप लोगों को आपकी गलती पता लग जाएगी, है ना। यस, हम ये क्या कर रहे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बेटा कन्वर्ट कर रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन में बाय यूजिंग अ डिवीजन मेथड, है ना। डिवाइड करके हम कर रहे हैं ये चीज। ठीक है, बहुत बच्चों को आ रहा है आंसर। ठीक है, मैं देख लेती हूँ मैंने क्या किया बेटा। हम क्या करेंगे, पहले हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैंने 9 से 76 को किया, तो 9 8 जा 72 होता है, तो मैंने वो किया, यहाँ से मुझे 4 मिल गया रिमाइंडर। अब मैंने ये देखा, ये मेरा है रिमाइंडर, ये मेरा है कोशेंट, और ये मेरा है डिवाइजर, तो मेरा वही रूल चलेगा, QR और D। ठीक है, मैंने ये बताया, Q कितना था 8, R कितना है बेटा 4, और D 9, तो कितना आया 8 इंटू में 4/9। ठीक है, वेरी गुड। क्या सभी को ये चीज क्लियर हुई है, तो हम आगे बढ़े। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो, मान लो मुझे ना उसने मिक्स फ्रैक्शन दे दिया, अब वो कहता है इस मिक्स फ्रैक्शन को आप बदलो इम्प्रॉपर में। अभी हमने देखा था इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में, है ना। अब वो कह रहा है मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन दे दिया है, आप इसको बदल दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो बच्चों मैं क्या कह रही हूँ। पहले हमने देखा था इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमने डिवाइड रूल यूज किया। अब वो कह रहा है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, सो हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल, आप 8 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, और 1 जो ऊपर होता है ये से ऐड कर दो, तो 8 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, सो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 1 7, 17/8। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है। किसी बच्चे को इसमें डाउट है क्या, किसी बच्चे को इसमें डाउट है क्या। चलो फिर एक और, एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। 3 इंटू में 5/7, ठीक है, 3 इंटू में 5/7 है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बताओ जरा, अगर आप इसको, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, आपको देख के पता लग गया, अगर आप इसे, मैं बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ, कोई बात नहीं, इसे आपको बदलना है इम्प्रॉपर में। ठीक है, यस। सो बेटा देखो सिंपल है, आप ध्यान से सुनना, मैं हम क्या करते हैं, जब भी हमें मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बदलना होता है ना,
हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई, मतलब इस नंबर को जो डिनोमिनेटर में, इसको जो आगे होल नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैंने 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और उसके बाद जो ये ऊपर वाला नंबर होता है ये 5, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और डिवाइड में वही 7 का 7 आ जाएगा, तो कितना आएगा 7 21, 21 और 5 26, 26/7 यानी कि 26/7। अब समझ आया है? अगर मान लो मेरे पास एक नंबर और लेते हैं 1/1/2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और 2 में 1 ऐड कर देंगे, 3/2 हो जाएगा। हाँ बेटा, चलो फिर अगर सबको समझ आया है तो अब मैं एक चीज बताती हूँ। मेरे एक बच्चे ने मुझसे पूछा, मैम अगर मान लो मेरे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर है, मान लो मेरे पास है 5/2, ठीक है, मैं इसका डायग्राम कैसे बनाऊं, मैं इसका डायग्राम कैसे बनाऊं? याद है इम्प्रॉपर का? याद है क्या आपको इम्प्रॉपर का डायग्राम बन सकता है क्या? नो मैम। नहीं बन सकता, बिल्कुल सही। हम क्या करेंगे, पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। मैंने इसे डिवाइड का रूल यूज किया, मिक्स फ्रैक्शन में बदला। ठीक है, 2 से 5 को किया तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर आ गया। तो मैं इसे लिखूंगी कैसे बेटा, 2 इंटू में 1/2। ठीक है, अब देखो मिक्स फ्रैक्शन में बदल लिया। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। 1/2 का तो सबको आता है ना, कि कोई भी एक चीज है, मान लो रोटी की बात कर लेते हैं, उसको मैंने 2 हिस्से में बांट दिया और मैंने एक हिस्से को कलर कर दिया, तो ये हिस्सा हो गया 1/2, राइट। और वो इस 2 को क्या कहेंगे, 2 कंप्लीट रोटी है, तो कंप्लीट रोटी है जिसमें हमने कंप्लीट ली है पूरी। तो ये हो गया 2 इंटू में 1/2। क्या मेरी बात समझ आई? मेरे एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था स्टार्टिंग में कि मारा मैम इसका कैसा बनेगा, क्लियर हुआ क्या? यस मैम। हाँ बिल्कुल सही। बाकी बच्चों को क्लियर है कि डायग्राम कैसे बनेगा? बेटा देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन का आप डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो और मिक्स फ्रैक्शन का आप डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो, लेकिन इम्प्रॉपर का नहीं बना सकते हो, तो उसे पहले बदलना पड़ता है मिक्स फ्रैक्शन में। मैम एक बार और समझा दो। क्या बेटा, एक बार और बताऊं? और समझा दो। अच्छा यस मैम। देखो बेटा, मिक्स फ्रैक्शन है या कोई भी फ्रैक्शन होता है ना, उसका मतलब समझना पड़ता है। पहले देखो, मान लो मैंने एक चीज लिखी, मान लो मेरे पास ना एक रोटी है या कुछ भी चीज है, उसको मैंने ना 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सपोज करो। ठीक है, मैंने इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और मैंने क्या किया, इसका ये पार्ट को कलर माला आपको दे दिया, एक पोर्शन आपको दे दिया। ठीक है, मैं बोलूंगी अब इस एक पोर्शन को मैं फ्रैक्शन में बेटा कैसे लिखूंगी, तो आप बोलोगे मैम एक एक चीज के हमने 8 पार्ट किए थे और एक पार्ट आपने मुझे दे दिया, तो नीचे आते हैं टोटल पार्ट और जितने पार्ट्स को हम दे रहे हैं, आप क्या जिनकी बात कर रहे हैं, तो उसे हम लिखेंगे 1/8। तो ये हो गया एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि वो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जो ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो। ठीक है, सो इनके तो आप डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है, इम्प्रॉपर। मान लो मैं अब यहाँ पर 5/3 लिखूं, तो आप क्या बताओगे इसका? मान लो आपने एक बना भी लिया 3, उसके 3 पार्ट कर दिए, 5 पार्ट की बात हम कर सकते हैं? 3 पार्ट तो उसके कर ही है, 5 की तो हम बात ही नहीं कर सकते, है ना। सो इस केस में हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में और फिर उसके बाद हम उसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्या आप मेरी बात क्लियर हुई है बच्चों? चलो फिर एक यस क्वेश्चन मैम। एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा 5 इंटू 1/3 है, आपको इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कॉपी में करो फिर पोल में करना। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे पोल के अंदर। करिए जरा। बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड भी करना है, तो थोड़ा ध्यान से। 3 इंटू 5 है, 2 नहीं है, 3 है, 3 है। मैम ये तो हमारे दिमाग में ही हो गया। वेरी गुड, मतलब आपको समझ आने लगा है, बहुत अच्छी बात है बेटा।
बेटा ध्यान से कीजिए और सभी बच्चे करेंगे, है ना, सभी बच्चे करेंगे। पहले कॉपी में कर लो, इतना भी वो नहीं करना है कि आप पहले मतलब अपने आप ही वो पोल उसमें करने लग जाओ माइंड से, पहले कॉपी में कर लो। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कर देंगे। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे। फाइव इंटू में 1/3 है, आप 3 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे, प्लस कर दोगे 1, है ना। सभी बच्चे कर दीजिए, मुझे सबका आंसर चाहिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है करिए। यस, वेरी गुड। I have a done, ma'am. नहीं बेटा प्लीज। अच्छा यू हैव डन, ओके सॉरी। ओके गुड गुड, मुझे लगा आप आंसर बता रहे हो। ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, Ma'am, 2, 1। ma'am, wrong answer चला गया. क्या हो गया Wrong answer पे टिक लग गया. बेटा? ऐसे मत करो, टाइम लेके करो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। चलिए कोई नहीं, अभी आपका फर्स्ट है ना, फर्स्ट क्लास है ना आपकी, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट नेक्स्ट कुछ टाइम के लिए बेटा ध्यान रखना। चलिए पोल को मैंने कर दिया है ऑन। चलो देखो बेटा, सभी बच्चे देखेंगे आपने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, है ना, और प्लस करा 1, डिवाइडेड में 3, कितना आ गया 15 प्लस 1, 16/3। सिंपल। मेरे कई बच्चों ने ना 15/3, 9/3 भी लिखा है। बेटा देखो पहले कॉपी में कर लो, जितने भी मेरे न्यू बच्चे जुड़े हैं ना, ध्यान रखो बेटा, कॉपी में करो फिर पोल में करो, थोड़ा आप लोगों को टाइम लगेगा। जो बच्चे रेगुलरली पुराने हो चुके हैं उनको आदत है, उनको पता है कि उनको कैसे फास्ट फास्ट मतलब करना है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। आप अपना टाइम लो, कॉपी में करो, फॉल में करो, ठीक है। चलो सो आंसर कौन सा हुआ बेटा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर एक क्वेश्चन का और सभी बच्चे आंसर देंगे, और आप सबका आंसर ऑलमोस्ट पहले कॉपी में करोगे फिर पोल में करोगे, जल्दबाजी की रेस नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन है आपका 78/11, तो इट्स अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इट्स अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो आपको क्या करना है बेटा, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे बदलते हो? बाय यूजिंग अ डिवाइड मेथड। तो डिवाइड मेथड का यूज करो और उसमें इसको बदलो, पहले कॉपी में कर लेना, उसके बाद बच्चा फुल में करना। 78/11 है, मतलब 11 से 78 को 11 से डिवाइड कर दो, और उसके बाद देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, क्वोशिएंट क्या आ रहा है, डिवाइजर क्या आ रहा है, एंड देन करिए। बेटा ध्यान से प्लीज, रिक्वेस्ट है, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जल्दबाजी में आंसर गलत कर रहे हैं, बेटा बंद कीजिए। बच्चों ध्यान से, मेरे कुछ बच्चे बहुत गलत कर रहे हो। सॉरी मैम। आपको क्या करना है, 78/11 है, इसको डिवाइड करो और फिर देखो आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, क्वोशिएंट क्या आ रहा है, डिवाइजर क्या आ रहा है ना। और उसके बाद आप उसको मैंने जैसे बताया था आप लोगों को वैसे करो। मतलब पहले आता है आपका यहाँ पर क्वोशिएंट, फिर रिमाइंडर यहाँ आता है, मैम हमने कर दिया। यहाँ आता है, ठीक है। वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड। मैं बाकी बच्चे भी पहले कॉपी में करिए फिर पोल में कीजिए। मैम कर दिया। वेरी गुड।
मैम मैंने गलती से डी आंसर कर दिया मैम। बेटा मैं बार बार इसीलिए तो बोलती हूँ, अब आपका यहाँ गलत हो सकता है तो पेपर में भी तो हो सकता है, अब आगे से ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार सभी बच्चों को बोलूं पहले आराम से कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो और लिखते जाओ, जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ बच्चे लिखते जाओ। अभी भी मेरे 7-8 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, करिए जरा, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में। वेरी गुड। सभी बच्चे कर देंगे, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए। मैम हाँ बेटा बोलो। चलिए 5 सेकेंड और दे रही, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं बेटा ऑन, ठीक है। यस, सो बेटा देखो सिंपल है, आपको क्या करना था, डिवाइड करना था। पहले तो हमने डिवाइड रूल अपनाया है ना, मैंने पहले यहाँ से डिवाइड किया है ना, 11 से 78, यानी कि 11 को 7 से मल्टीप्लाई करो 77 आएगा, 78 तो नहीं आता, तो मैंने माइनस किया 1 आ गया, यानी कि मेरे पास रिमाइंडर आया बेटा 1 और कोशेंट आया आपके पास 7 और डिवाइजर आपके पास आया 11। तो आपने इसको लिखा, कोशेंट आएगा आपका आगे यानी कि 7 और 1/11, सिंपल। कौन सा आंसर हुआ आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्या मेरी बात समझ आई है, क्योंकि काफी बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, बस 1-2 बच्चों ने गलती से जल्दबाजी में आंसर गड़बड़ करा है। तो थोड़ा ध्यान रखिए बेटा, क्वेश्चन करते हुए पहले कॉपी में कर लो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, किसी भी फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मतलब समझो मेरा कहने का क्या है। मान लो मैंने लिखा 10/8, ठीक है। सो मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा टेबल ढूंढूंगी जो मेरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही काटता हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 के बारे में 10 आता है क्या, 2 के टेबल में, यस 2 5 10, आपने 2 5 लिख दिया। 8 आता है क्या, यस 2 4 8, ठीक है। तो मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 5/4 आपका क्या हो गई, इस 10/8 की सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो यहां से भी आप काट सकते हो, 2 4 8 2 5 10, ठीक है, ऐसे भी काट सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक नया तरीका, इस तरीके से भी आप काट सकते हो, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म आप निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ आई है? मैं एक और एग्जांपल बताऊंगी। यस मैम। चैट में बता दो बेटा। हाँ चलो एक और लेते हैं, मान लो मैं एक नंबर लिखती हूँ 27/15, ठीक है। सो मैंने इसको देखा, मैंने लिखा ये 2 से जाएगा नहीं, 2 के टेबल में 27 तो कभी नहीं आता, 3 से जाएगा, 3 9 27 होता है, और अपॉन में 3 5 15 होता है, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, 9/5 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है बच्चे कि आपके पास जो आंसर आया ना वो भी दोबारा और कट सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ 27/18, ठीक है। अगेन आप क्या करोगे, 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 6 18, ठीक है। तो आप 3 से 3 कट गया, 9/6। आप देखोगे ये फिर से जा सकता है 3 से, 3 3 9, 3 2 6, 3 से 3 कटा तो 2 6 3 इंटू 3/2 आपका आंसर आया। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ आई है सभी बच्चों को, कैसे हमने सिंप्लीफाई किया? किसी बच्चे को इसमें डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो फिर मुझे एक नंबर का बताना फिर आप, ठीक है। चलो नंबर है 15/20,
चलो बताओ, 15/20। बेटा देखो अपना आंसर बताना, अगर डाउट आ रहा हो ना तो मुझे बता देना, मैं क्लियरली दोबारा से बता दूंगी। ठीक है, मैंने देखा 2 के टेबल में 15 तो आता नहीं है, 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 के टेबल में 15 नहीं आता, 5 के टेबल से देखते हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 से 5 कैंसिल, 3 डिवाइडेड बाय 4, 3/4 आपका आंसर हो गया बेटा। 3/5 नहीं, 3/4। यस। अच्छा चलो मैं इसी में बोल दूं कि आपके पास ना एक मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, आप इसको बदलो सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आप पहले क्या करोगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को बदलोगे किस में बेटा, इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप बदलोगे इम्प्रॉपर में। तो आप पहले क्या करोगे, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 7 जा 42, और 42 में आपने +4 कर दिया डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ गया बेटा, 46 डिवाइडेड बाय 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, किससे करोगे, 2 से जाएगा पहले, हाँ 2 से जाएगा पहले। देखो 2 इंटू 23, 2 इंटू 3 है ना, 2 से 2 कट गया, 23/3। सिंपल। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं, यस और नो में आंसर कर दो जल्दी से, यस और नो। समझ आया या नहीं? आ गया है तो यस, नहीं आया तो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा बताऊंगी, बस ऑनेस्टली से आंसर देना है सभी बच्चों को। समझ आ गया है? मैम मैं इसको रिपीट कर दूँ? ये वाला रिपीट करूं बेटा? देखो आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना आता है, बस वही मैंने यहाँ पर बदला है, और उसके बाद फिर उसको सिर्फ सॉल्व कर दिया है। देखो 2 के टेबल से आप 46 देख लो ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 6 आ गया, 2 3 जा 6, कट गया, 23 आ गया, सिंपल 23/3। ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो आप सभी बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पे, ये आपके पास है 30/25। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। आप देखो कौन से टेबल से जाएंगे, दोनों नंबर, और फिर उसको करके सिंप्लीफाई कर दो और पोल में आंसर कर दो। अच्छा जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है पहले कॉपी में कर लो। 30/25 है, कौन से सेम टेबल से दोनों जा सकते हैं वैसे कर लो, या फिर जो फैक्टर मैंने निकाल के कराया वैसे कर लो। वेरी गुड, मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, सभी का आंसर चाहिए मुझे। ध्यान से बच्चों, ध्यान से। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, सभी बच्चों का आंसर चाहिए मुझे। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो कर दीजिए। वेरी गुड, थर्टी अपॉन 25 बेटा, बहुत सारे बच्चे अभी रुके हुए हैं, सभी बच्चे आंसर करिए। सभी बच्चे आंसर करिए जरा, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं।
चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा रुका हुआ जल्दी से कर दीजिएगा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमने क्या किया, मैंने देखा 30/25 है बेटा। सो मैंने आप क्या करूंगी, मैं इसको 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 5 25, 5 से 5 कैंसिल, 6/5। सो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। तो मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया था। जिन बच्चों ने एक दो ने गलत किया था बेटा ध्यान रखो कि सेम टेबल से आपका जाना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सेम टेबल से जाना चाहिए। चलिए फिर एक क्वेश्चन का और आंसर कीजिए। आपको सिंप्लीफाई करना है 8/12। अच्छा, एक बार करने के बाद दोबारा भी जा रहा हो तो मैंने बताया था काटते हैं दोबारा भी, तो देख लेना एक बार। ठीक है, 8/12 है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। कर दीजिए सभी बच्चे। 8/12 इसको सिंप्लीफाई करना है। आप देखो कौन से टेबल से दोनों नंबर जा रहे हैं, आप उससे लिख दीजिए। बेटा ध्यान से कीजिए, पहले आप कॉपी में कर लो, पहले एक बार करो, फिर उसके बाद दोबारा भी जा रहा है तो दूसरी बार भी कर दो। मैम क्या करना है 8/12 का? हाँ बच्चा, मैम 8/12 का क्या करना है? 8/12 है, इसको आपको काट के सिंप्लीफाई करना है। जिस दोनों सेम टेबल से कट रहे हैं उन्हें काट दीजिए। ध्यान से कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। मैम कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, सभी बच्चे कर दीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। अभी भी मेरे कई बच्चे बचे हुए हैं बेटा, कर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। 8/12 है बच्चे, इसको आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 बच्चे, कभी कई बच्चे रुके हुए हैं, अभी भी कर दीजिए। 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बच्चे वेरी सिंपल क्वेश्चन, फिर भी मेरे कई बच्चों ने आंसर गलत करा। एक बात बताओ, आप क्या करोगे, 2 के पहाड़ों में देखोगे, पहाड़े में देखोगे, टेबल में देखोगे, 2 इंटू 4 आपका कितना होता है, 2 इंटू 4 8 होता है, 2 इंटू 6 आपका 12 होता है, 2 से 2 कट गया, 4/6 आ गया। अब 4/6 आगे कट रहा है क्या, यस देखो अगेन 2 के टेबल से जा रहा है, 2 इंटू 2 2 इंटू 3, 2 से 2 कट गया, 2/3 आ गया। और देखो आप डायरेक्ट और वैसे भी देखो ना, तो 8/12 था,
ठीक है, ये 4 की टेबल से भी देख लो, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, ठीक है, 4 से 4 कर दिया तब भी आपका 2/3 आ रहा है डायरेक्ट। ठीक है, किस चीज में कंफ्यूज हुए हो बेटा? नहीं ठीक था। किस चीज में कंफ्यूज हुए बेटा, ये बताओ मुझे, अनम्यूट करके बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जानना है किस चीज में कंफ्यूज हुए हो। हाँ बेटा बताओ तो मुझे, मतलब समझ आया है या फिर करते हुए कंफ्यूज हो गए, क्या मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो बेटा? मेरे को क्लियर, मुझे समझ आना चाहिए इसलिए मैं पूछ रही हूँ। समझ आया है या डाउट है अभी भी? ठीक है बच्चे, सो बच्चा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क, ठीक है, चलिए।